शिमला के कालीबाड़ी मंदिर सभागार में आज पेंशनर डे के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित रहे और अपने विभिन्न मांगों व समस्याओं पर विस्तार से चर्चा भी की गई। इस दौरान 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनर्स को सम्मानित भी किया गया। हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन ने कालीबाड़ी हॉल में राष्ट्रीय पेंशन दिवस मनाया, जिसमें शिमला शहरी विधायक हरीश चन्नाथा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में लगभग 400 से 500 पेंशनर्स ने भाग लिया, जिससे सभागार पूरी तरह खचाखच भरा रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अतिरिक्त महासचिव अधिकारी भूपराम वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन दिवस उन सभी लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने पेंशन भोगियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने पेंशनर्स के अधिकारों की रक्षा को लेकर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि पिछले 30 से 35 वर्षों से पेंशन भोगियों की जायज मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। पेंशन डे हिमाचल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया है और जॉइंट एक्शन कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं सुरेश ठाकुर जी, उनके दिशा निर्देश पे सभी मुख्यालयों में भारी तादाद में आज पेंशनरों ने इस समारोह में भाग लिया। उसी कड़ी में शिमला में भी कालीबाड़ी हॉल में 400-500 पेंशनर्स का यहाँ आगमन हुआ और बड़े धूमधाम से यहाँ हमने पेंशन डे मनाया। और इस अवसर पर हमारे बीच में यहाँ के लोकप्रिय स्थानीय विधायक हरीश चन्नाथा जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए और उन्होंने पेंशनों की हमारे को बहुत हौसला दिया और उन्होंने अपने निजी फंड से समझो या अपने निजी तौर पे हमारे को इस एसोसिएशन को सिटी यूनिट को 1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। उसका मैं उनका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने पेंशनों के जितनी हमारी 14 मांग सूची पत्र 18 बड़े पेंशन संगठनों के चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार से पिछले हमारे 5-6 महीने से, जो सरकार को 14 मांगों का हमारा ज्ञापन दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमारे साथ अभी 28 नवंबर 2025 को जो विधानसभा का हमने घेराव भी किया था और वहाँ हम लोगों को, हमारे प्रतिनिधित्वों को बुलाया भी था और वहाँ एक उन्होंने वायदा किया था कि विधानसभा सत्र के बाद हम 18 संगठनों का जो आपका जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके प्रतिनिधियों को हफ्ते के अंदर बुलाएंगे। परंतु दुख का विषय है कि अभी तक 17 तारीख आज हो गया है। आज हमारा पेंशन डे था और आज हम चाहते थे कि वो भी इस पेंशन डे पे यहाँ आते, राज्य स्तरीय भी यहाँ मनाते शिमला में, पर दुर्भाग्यपूर्ण कुछ स्वयंभू नेता जो मुट्ठी भर है उनके पता नहीं किस बहकावा में आके आज जो घुमारवी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ वहाँ ये दिवस मनाया है। किस वजह से मनाया है इसके बारे में ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर माननीय हमारे जो विधायक महोदय हैं उन्होंने हमारी बात को समझा है। उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि मैं आज शाम को ही जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिमला पहुंचते हैं तो मैं आपकी बात वहां रखूंगा। और एक अच्छा उन्होंने आश्वासन हमारे को दिया है कि इस बारे में उनसे मैं आपकी बात रखूंगा और जल्दी ही जॉइंट एक्शन कमेटी के ऊपर चर्चा हो और हमारी बैठक सरकार के साथ हो, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और मैं इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के सभी पेंशनर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने हमारे को बुलाया था कि विधानसभा के बाद आपसे बातचीत की जाएगी। 18 जो बड़े संगठन है उनको बुलाया जाएगा, उनके ये शब्द अपने मुंह से निकले हुए हैं। और विधानसभा के सत्र के दौरान वहाँ कोई 50 आदमी 100 आदमी अंदर था, 42 डेलीगेट्स हमारे थे, बाकी पदाधिकारी सरकारी ऑफिसर भी वहाँ थे। उनके सामने उन्होंने कमिटमेंट की थी कि मैं 1 हफ्ते के अंदर आपकी जेसीसी कराऊंगा और आपको 7-8 दिन में बुलाऊंगा। परंतु दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि हमने लिस्ट दी उनको 124 आदमी की
जो हमारे पदाधिकारी है 18 बड़े संगठनों के, उनकी हमने लिस्ट दी कि ये हमारी लिस्ट है, हमें बुलाइए, पर अभी तक उन्होंने हमें नहीं बुलाया है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री, हम तो दोबारा ये दोहराएंगे कि आप जो स्वयंभू नेता है, जिनका यहाँ जनाधारी कोई नहीं है, और जो यहीं के मेंबर थे वो मेंबर ही नहीं है आज यहाँ, और हमने उनका जो अलीगल चुनाव हुआ है, वो जो स्वयंभू नेता बने हैं, वो हमने एक्सपेल यहाँ जनरल हाउस ने किए हुए हैं, और उनका जो अकाउंट था हमारा पेंशन शुल्क, वो सीज किया हुआ है। जब अकाउंट आपके फ्रीज हो 5 लाख के करीब हमारी संस्था में है, उससे एक पैसा भी नहीं खर्च पाएंगे। तो आप बोलिए कि एक इंडिविजुअल स्वयंभू नेता घुमारुई में इतने बड़े आयोजन को पैसा कहाँ से आया, यही मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो पैसा आया कहाँ से। तो साफ बात है कि वो सरकार की फंडिंग से स्पॉन्सर्ड है, या वहाँ के जो लोकल कांग्रेस पार्टी के विधायक है या मंत्री है, उन्होंने किया होगा। अदरवाइज जो तो इलेक्टेड है लोग, और जो 18 बड़े संगठनों का जो 1.5-2 लाख पेंशनों का जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो तो हम हैं। वो तो यहाँ आप पूरे हिमाचल प्रदेश में 12 जिलों में आज हुए हैं, हर जगह से खबरें आ गई है। ये मेरा कहना।